हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग फ्राइडे। देखते हैं फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ और कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो गाइस, हमने डिस्कशन किया था, अगर आपने हमारा वीडियो क्लियर देखा रहेगा तो वी हैड अ टू स्टॉक ऑन रडार, Infosys and Bajaj Finance, and it was also on our thumbnail of our video yesterday. If you have seen this, if you have seen the move in Bajaj Finance, you might have got a good amount of money. So Bajaj Finance yesterday moved 300 points, and we had a perfect analysis where we said if there is Bajaj Finance crosses this level, which is 7933, it should be a buy with a stop loss below this level, which is 7900. And I think Bajaj Finance rewarded you very well. If you want to see the order flow of Bajaj Finance, because normally we discuss order flow for Nifty and Bank Nifty, but in the order flow of Bajaj Finance also, you see that from the initial part only we saw a big buying, 1,000 contracts buyed in the first session itself, and then eventually the stock closed with around 3,000 contracts in a positive way. In general, that stock doesn't have that much of volume, because if you see a day before, stock had a volume of 218, मतलब 218 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ज्यादा थे इन द एंड सेशन में। उसके एक दिन पहले 800 831 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके एक दिन पहले अगर आपको देखना है तो अराउंड 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, जिस दिन और एक बिग कैंडल, ये बाय कैंडल आया था। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोना टेल यू इज, और मुझे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट्स में मूवमेंट आना होता है तब ऑर्डर फ्लो पे तुम्हें दिख जाता है कि वहां पे मूवमेंट आ सकता है। तो अगर आप एनालिसिस ठीक से करोगे और इंट्राडे में ऑर्डर फ्लो देख लोगे, सो यू विल, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी भी मैं बोलता हूँ, सीखो चीजों को, अंडरस्टैंड करो ये सब। छोटे छोटे ट्रेड्स में या हीरो जीरो में, डोंट वेस्ट योर मनी। अंडरस्टैंड द मार्केट्स, हाउ द मार्केट्स वर्क, व्हाट इज द मार्केट्स बिहेवियर। बिकॉज ये तुम्हें लॉन्ग रन में तुम्हें पैसा बना के देगा। सोचो, अगर आप 30-35 साल के हो एंड इफ यू लर्न दिस वेरी वेल, तुम जिंदगी भर पैसा कमा सकते हो। बिकॉज मार्केट इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बिकॉज अगर मार्केट्स में बाइंग होना है तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स आएगा कि वो बाय हो रहा है, सेलिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स आएंगे कि सेल हो रहा है। अगर उसको साइडवेज जाना है तो मार्केट्स एकदम छोटे रेंज में ट्रेड करेगा गाइस। तो वहां पे आपको दिखेगा कि यार ऑर्डर, मार्केट्स में वॉल्यूम्स ही नहीं है। इसीलिए ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम प्रोफाइल, सॉरी मार्केट प्रोफाइल, ये आपको एक अच्छे खासे स्लो एंड स्टेडीली पैसा बनाने में काफी हेल्प करेगा इफ यू जस्ट फॉलो दिस रूल्स प्रॉपरली। अनदर स्टॉक ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस ने भी मुंह देने की कोशिश की, बट इन्फोसिस ने क्या किया, इन्फोसिस वेन कम बैक एट दिस लेवल जो हमने डिस्कस किया था हमारी वीडियो में, उसको रीटेस्ट किया, वहां से फिर से ऊपर की तरफ गया। और अगर आप देखोगे तो हमने डिस्कस किया है 1485 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है इन्फोसिस के लिए। उसके बाद इन्फोसिस 1515 के टारगेट्स दिखा सकता है। इन्फी का ऑर्डर फ्लो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब एक स्टॉक का ऑर्डर फ्लो नहीं, मैं आपको हर स्टॉक का ऑर्डर फ्लो दिखा सकता हूँ। अगर आप देखोगे इन्फी के ऑर्डर फ्लो में कल क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 860 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास कोई तो सेलर बैठा था, राइट। तो ये जो सेलर है, ये सेलर बेसिकली ट्रैप हो गया है मार्केट में, मतलब ही इज गोना ट्रैप्ड इनटू द मार्केट्स। और ये सेलर आपको यू नो अगर आप देखोगे तो ये लेवल इन्फी ने कभी टच ही नहीं किया। तो अभी मैं इन्फी में, मेरा व्यू कब चेंज होगा, जब इन्फी 1458 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तो अपना व्यू इन्फी में निगेटिव हो जाएगा। जब तक 1485 58 के अबव इन्फी ट्रेड कर रहा है, वी आर पॉजिटिव ऑन द इन्फी। एंड अगर आप देखोगे तो इन्फी में भी सवेरे से सेलिंग दिख रहा था, बट धीरे धीरे सेलिंग कन्वर्ट हो गया बाइंग में, एंड इवेंचुअली इन्फी क्लोज विद 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पॉजिटिव जोन। सो गाइस, दिस शोज हाउ टू एनालिसिस द मार्केट्स। टीसीएस ने भी काफी अच्छा एंड में मोमेंटम दिया है, सो देखते हैं इफ इट कंटिन्यूज। बट आई थिंक नाउ ऑन आवर रडार इज डेफिनेटली टीसीएस एंड इन्फोसिस। सो टीसीएस में अगर आप देखोगे तो एक सिंगल प्रिंट बना है, छोटा सिंगल प्रिंट। दिस सिंगल प्रिंट आई लो बिकॉज इसमें बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट ले सकते हो। गाइस, थोड़ा सैटरडे है, आई होप यू कैन स्पेंड सम टाइम। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट आपको डेफिनेटली कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स। तो टीसीएस के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 3619 से लेके 3622 के आसपास के लेवल। सो 18 to 22 4 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है। तो अगर नीचे से सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है तो 4 5 6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के कैरी किया जा सकता है पोजीशन। ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की गुंजाइश कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस ने यहाँ पे काफी व्हाइट लाइंस बनाई है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये भी हो गया इन्फोसिस के लिए। 3634 से लेके 3630 के आसपास के लेवल्स
सो आई थिंक इन्फोसिस और टीसीएस ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनीवेज इन दोनों के रिजल्ट्स भी है नेक्स्ट वीक, सो कीप एन आई, मे बी दे कैन रिवॉर्ड यू much better way. So that's TCS Infosys for you guys. Yesterday, one more stocks that went up. You know, let's say this guy, which was doing a consolidation from a long time. So एक अच्छा खासा मोमेंटम कल देखने को मिला ये स्टॉक में। जैसे ही इसने ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, अगर आप देखोगे ये सिंगल प्रिंट जो बना था वो 5 अक्टूबर का बना था। yesterday was the 6 अक्टूबर, तो अगर 5 अक्टूबर को ये सिंगल प्रिंट जब बना था विच इज अराउंड 60 से 60-25, मतलब 60 रुपीज 25 पैसा फ्यूचर का जो वैल्यू था, तब ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया। वो सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद अराउंड 2 रुपीज का मोमेंटम दिया है। ये स्टॉक का लॉट साइज है 22,500, तो 2 रुपए 22,500 पे हो जाते हैं 45,000 इन अ डे ऑन वन सिंगल लॉट गाइज। सो ये एनालिसिस होता है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर आप इसका ऑर्डर फ्लो देखोगे तो क्लियरली दिख रहा था सवेरे से कि काफी कम वॉल्यूम्स था। अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स, ए में -5, बी में -3, सी में -5, तो कितना कम वॉल्यूम था। एंड जैसे ही वो सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, विथ वॉल्यूम ब्रेक किया, अगर आप देखोगे तो -2 से डायरेक्टली 15, 15 से डायरेक्टली 146, एंड एट दिस लेवल यू वेर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि यार यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अगर आप ये सेशन का भी हाई देखोगे तो विच वॉज अराउंड 6120, तो 6120 जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद 62-15 तक गया है। मतलब एक रुपए का भी अगर आपने जस्ट सिंपल एनालिसिस के साथ अगर ट्रेड किया रहता तो आपको 1 रुपए का भी मिला रहता फ्यूचर में। तो इट इज 22,500 इन वन सिंगल लॉट। सो गाइस, क्या मतलब व्हाट यू वांट, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग शुड बी। आई नो कि एवरीडे ऐसे मोमेंट्स नहीं आते हैं, बट जब भी आते हैं तो कैप्चर करना होता है। इसमें क्या है, ये मैथ्स है। आपको सिर्फ मैथमेटिकली आप दिख सकते हो, आपके आईज को दिख रहा है यार सवेरे से कोई वॉल्यूम नहीं था, बाद में एकदम से 2 का 15 गया और 15 का 146। उसके बाद यार इट वाज सिंपल कि यार ये स्टॉक्स बाय हो सकता है। अभी ये स्टॉक्स देखो 167, 149, कितने सारे बायर्स दिख रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉक गैप अप हो ओपन हो जाए ऑन मंडे। तो देखते हैं क्या होता है, हाउ द मार्केट्स बिहेव्स। जस्ट फॉर यू गाइज, इफ यू गाइज आर फॉलोइंग दिस स्टॉक, आई थिंक ये दिस वाज आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन। बहुत पहले हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, एंड तब से ये स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट डबल के गेन्स दिए हैं, मोर देन दैट। एंड आई थिंक दैट वाज माय जर्नी इन व्हेन आई स्टार्टेड माय मेकिंग द वीडियोज इनटू द स्टॉक मार्केट। सो उस टाइम पे मैंने ये स्टॉक और पीएफसी दो स्टॉक्स दिए थे ट्रेड के लिए, टू मिड कैप स्टॉक्स मैंने दिए थे बहुत पहले। तो ये देखो, ये इफ यू सी द वीडियोस दैट आई हैव पोस्टेड, द वीडियो वाज ऑन लेट्स से 6 months बिफोर टेक्नो फंडामेंटल पिक जीएमआर एयरपोर्ट्स। I think it has just 10 views because I was very new at that time. But anyways, it's not about views, it's about learning and understanding the markets. Anyways, what I wanted to tell you guys is अगर ये स्टॉक 62-55 के अबव सस्टेन करना चालू करता है तो मुझे ना 62-25 से लेके 65 तक, मतलब 2.5 रुपीज के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। एकदम खुला मैदान है, सपाट मैदान है, मतलब बॉल डालेगा तो 6, बिकॉज पिच जो है वो क्लीन है। तो ये है, आई एम नॉट गिविंग यू रिकमेंडेशन गाइस, आई डोंट वांट यू गाइस टू ट्रेड, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट थिंक हाउ इट इज। And again, this video is only for education purpose. I don't want to give any trade recommendations. You can observe the things what I am saying, or what the market is saying. I'm not saying market is supreme, so you have to understand what is the markets are saying. So this is also a stock that you can look for. I think one stock in my radar, I just wanted to show you this time, is this stock AB Capital. Okay, so guys, अगर आप देखोगे ये एक स्टॉक AB Capital, तो यहाँ पे ना इसने सितंबर महीने में, मतलब अभी कितना बहुत दिन हुआ, सितंबर नहीं सॉरी, जून के महीने में शायद, I think I wanted to show you. ये देखो आप, ये जून है ना, 23 जून को एक सिंगल प्रिंट बनाया था, उसका लेवल था 173 से लेके 172 के आसपास। ठीक है, अभी इतने दिन तक, मतलब सब जुलाई से ये सिंगल प्रिंट एक्टिवेटेड था। उसके बाद ये सिंगल प्रिंट अभी भी एक्टिवेटेड ही है। ठीक है, एंड अभी ये स्टॉक नीचे आया, काफी दिन तक ये सिंगल प्रिंट पे सपोर्ट लिया। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो उसके ऊपर भी एक सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है। वो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस क्या है, तो वो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है
अराउंड 183 से लेके 183.30। सो अगर ये स्टॉक 180-30 के अबव जाता है तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉक अराउंड 190 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। एंड अगर अगर ये स्टॉक जो मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके रखा है, ये जो स्टॉक है 190 के लेवल्स अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो कीप एन आई, डोंट ट्रेड इन फ्यूचर ऑप्शन, ट्रेड इन कैश इफ यू हैव अ कैश अमाउंट। लुक एट इट, यू नो दीज आर द फ्यूचर लेवल्स, बट यू जैसे फ्यूचर लेवल ब्रेक होता है तुम कैश देख सकते हो। बट अगेन दिस इज ओनली फॉर रिकमेंडेशन, देर इज नो ट्रेड दैट आई एम आस्किंग यू टू डू। अगेन आई शो यू बिकॉज आई डोंट वांट टू, एज आई सेड सैटरडे है, थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं वीडियो। आरईसी ये सिंगल प्रिंट बनाया था, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया। एक स्टॉक है काफी अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक्स में हमने कैश में 130 के आसपास बाइंग किया है, अभी भी हम ये बाइंग होल्ड कर रहे हैं। बट ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आया, किधर आया एग्जैक्टली ये सिंगल प्रिंट के पास आया। अगर आप देख सकते हो तो लो इज एग्जैक्टली एट 280 के लेवल्स के आसपास, विच इज अ सिंगल प्रिंट। फिर से एक 10 रुपए का बाउंस मिला है इसमें। इसका लॉट साइज 8000 है। 10 रुपए ऑन 8000 लॉट साइज इज 80,000 इन वन डे। एंड ये स्टॉक क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट को काफी अच्छे से फॉलो करता है ये स्टॉक्स, ये स्टॉक काफी अच्छे से सिंगल प्रिंट्स को फॉलो करता है। तो आई थिंक ये है, पीएफसी भी एकदम अच्छे से फॉलो करता है। तो दिस इज ऑल गोना गोइंग गुड। तो ये मेरे को आज दिखाना था, थोड़ा मैं बोला आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट या दैट्स फाइन। आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। एचडीएफसी एएमसी ने भी काफी अच्छे मूवमेंट्स दिखाए हैं, एचडीएफसी लाइफ ने भी काफी अच्छे मूवमेंट्स दिखाए हैं। तो अगर एचडीएफसी लाइफ अराउंड 640 643 के लेवल्स ब्रेक करता है तो अराउंड 650 के लेवल दिखा सकता है। तो all and every stocks, somebody asked me about JSW Steel, so let me show you what is happening. So I think steel sector right now not performing, it is underway. So I think right now the focus is on IT because there is a result of IT। एंड अभी स्मॉल मिड कैप्स में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। मिड कैप जो निफ्टी है उसने थोड़े से इंडिकेशंस दिए हैं, तो वील वेट एंड वॉच। अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। अगर मिड कैप निफ्टी ने 90 91 80 85 के लेवल्स ब्रेक करता है तो एक थोड़ा सा काफी बड़ा मोमेंटम मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। So keep an eye. I think some mid-cap stocks yesterday moved very well. One of that was this GMR, then other one was DLF. If you see DLF, what a momentum in DLF with good single prints, good setup। अगर आप DLF का ऑर्डर फ्लो भी देखोगे तो देखो आप कितना बड़ा बाइंग देखने को मिला। आई विल शो यू अगेन, अगर आप देखोगे तो ए सेशन में 89 कॉन्ट्रैक्ट्स, बी सेशन में 128, सी में 163 64, डी में 184, ई में 100। एंड देन अगर आप देखोगे डायरेक्टली एच सेशन में फ्रॉम 109 डायरेक्टली 832। सो गाइस देयर इज अ विद द ऑप्टिक्स, आपके आपके दिमाग में अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है बचपन में तो आपको दिख जाएगा कि यार 109 से 800 जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा जंप है, मतलब इट्स अ बिग जंप। 700 800 कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम से बाय हुए हैं। अभी 700 800 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बाय करता है? तुम बाय करते हो क्या? नहीं बाय करते हो भाई, ये बड़े लोग बाय करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप मतलब ए और बी में देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, ए में 89 थे, बी में 128 थे, तो डिफरेंस कितना हुआ? अराउंड 40 कॉन्ट्रैक्ट्स का। सी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशन मिले? 164, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 40 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो एक छोटे से रेंज में मॉर्निंग से डीएलएफ ट्रेड कर रहा था, और अगर आप देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि छोटे से रेंज में मॉर्निंग में डीएलएफ ट्रेड कर रहा था। एकदम से अचानक यहाँ पे बड़ा बाइंग देखने को मिला 109 से 832। क्लियर दिख रहा था कि somebody has entered, some big person has been entering into this। and अगर आप देखोगे तो 832 से 1400, 1400 से 2400, 24 27 and 3001। guys, you know something happened and that was shown into the price। अगर आपको ये सब पता नहीं है, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो, एक 15 मिनट का कैंडल अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, बट आर यू श्योर कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनेगा? नहीं, बिकॉज कैंडलस्टिक्स वो नहीं बताते। कैंडलस्टिक्स विल नॉट एबल टू टेल दिस व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, बट कौन से साइड में वॉल्यूम बढ़ा यू डोंट नो। वहां पे सेलर थे या बायर थे? ये जो ऑर्डर फ्लो है आपको बता देगा कि सेलर है या बायर है। इज इट इनबिल्ट स्ट्रेंथ इनटू इट, और देयर इज नो strength into the upside momentum? So that is important, right? You need a strength, you need to know the strength of the market। if you can understand the strength of the market, then तुम्हें पैसा बनाना इजी होगा। मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप समझो चीजों को। अगर आपको समझती है
तो बेटर है आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं हर बार ट्राई करूंगा कि आपको एक बेस्ट कंटेंट दूं। ठीक है मेरे फॉलोअर्स ना बढ़े ना, डजंट मैटर। आई हैव 2 followers, बट इफ दे can do good in their life with my videos, I am satisfied. Okay, because God and market has given me so much, so I don't want to get everything, whatever it is, fine. But just for you guys, if you guys are still doing mistakes, still doing the what you say, FOMO of trades, कि मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मत करो। कुछ तो एक सिस्टम बनाओ, उसी के ऊपर ट्रेड करो। जो भी लगता है, अगर ऑर्डर फ्लो लगता है ऑर्डर फ्लो करो, नहीं लगता है मत करो, कुछ और करो, बट trade with confidence. Anyways, now let's go to our main topic, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक अगेन अ मोमेंटम, बट एक वेरी वेरी चॉपी मोमेंटम। मैंने बोला था कि डोंट फोकस ऑन द इंडाइसेस, फोकस ऑन द स्टॉक्स, फोकस ऑन स्टॉक्स, लुक एट अ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। ये मैं आपको बोल रहा था लास्ट 2-3 दिन से कि इंडेक्स में फोकस मत करो। क्या हो रहा है, इंडेक्स गैप अप ओपन हो रहा है, उसके बाद कुछ मोमेंटम नहीं कर रहा है। तो गैप अप होने के बाद you can just make money if you are a trader who took the position overnight and intraday में तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। एंड अगर आपने वो पोजीशंस कैरी किए तो वेल एंड गुड, बट आई एम नॉट काइंड ऑफ अ ट्रेडर हु कैरीज लॉट ऑफ पोजीशंस, फ्रैंकली। आई एम मोर अ इंट्राडे प्लेयर, काइंड ऑफ अ प्लेयर। सो for me there was nothing into indices. That's why I was saying in my videos, guys, ki let's not focus on indices, let's focus on the stocks, because markets is showing the stock specific action. So for now, Nifty, again went up. That's a good thing, and I think the first level that Nifty went is around 690। ये लेवल हमने डिस्कस भी किया था अपने अर्लियर वीडियोस में। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी का, तो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 19754 से लेके 19725, एंड देन अल्टीमेट रेजिस्टेंस इज अराउंड 19830 से लेके 19808। सो ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल आप ट्रेड देखना चाहते हो कल का, तो ट्रेड तो आपको कल दिख जाएगा कि निफ्टी वाज बाय फ्रॉम द स्टार्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ही 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, 2973 के आसपास बाइंग देखने को मिला था। और बाइंग के साथ साथ हमें एक बड़े बायर्स भी देखने को मिले थे, विच हैविंग 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स जिसने बाय किया था। सेकेंड सेशन में ऑलरेडी 7200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाय देखने को मिला। बट देन एक उसके बाद एक शार्प डाउन मूव देखने को मिला, जो आरबीआई पॉलिसी के बाद था। तो हमने इन्वेस्ट ट्रेड नहीं किया कल इंडाइसेस, बट यस इंडाइसेस अगर आप देखोगे तो इंटरमिटेंटली अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के साथ ही क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा क्लोजिंग के साथ इंडाइसेस क्लोज हुआ है। तो हमने जो डिस्कस किया था, अगर आपको इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन आवर वीडियो यस्टरडे, तो हमने ये लेवल मार्क करके रखा था और हमने बोला था कि यार गाइस, बहुत सारा बाइंग हमने ऑलरेडी देखा है 3 बजे के आसपास निफ्टी में, तो नेक्स्ट डे निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। तो उसी के हिसाब से नेक्स्ट डे गैप अप भी ओपन हुआ, गैप अप सस्टेन भी हुआ, क्योंकि बायर्स हमें दिख रहे थे कल के क्लोजिंग के वक्त। तो अगर आप मुझे पूछोगे आज के क्लोजिंग के वक्त क्या था, तो आज के क्लोजिंग के वक्त भी आप देख सकते हो कि एनीवेज पूरा दिन तो बायर्स का ही था। इन द एंड ऑल्सो देयर इट वाज अ मिक्स्ड, नॉट बायर्स नॉट सेलर्स डे, बट या कल जैसे प्रोमिनेंट बायर्स नहीं दिख रहे हैं, बट आज ओवरऑल डे में बायर्स हमें दिखने को मिले थे मार्केट्स में। सो दिस इज द निफ्टी फॉर यू। लोअर साइड पे फर्स्ट we will look at this level which is around 19560, and then we will look at the level which is around 19530 जो हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद नीचे वीक एरिया अभी भी पेंडिंग है। So that's the analysis for Nifty, guys. And I think Monday is a expiry for mid cap Nifty, and then Tuesday fin Nifty. So उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी चॉपी चॉपी मूव, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अभी डोंट गो फॉर दिस। सो एकदम चॉपी मूव बैंक निफ्टी में, नथिंग हैपेंड। आई थिंक वेरी 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 बैड मूव। आई थिंक लॉन्ग्स को भी काटा, शॉर्ट्स को भी काटा। सो आई थिंक डजंट मेक सेंस टू ट्रेड दिस बैंक निफ्टी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज वेरी क्लियर कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी और एक चीज है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मार्केट का फोकस आईटी पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वेनसडे को और थर्सडे को शायद रिजल्ट्स है ये कंपनीज के, इन्फोसिस टीसीएस के। तो थोड़ा सा फोकस अभी आईटी स्पेसिफिक रहेगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है गाइज, अगेन रह सकता है, वी डोंट नो रहेगा नहीं रहेगा, बट रह सकता है। सो चांसेस आर हाई, बिकॉज इसको इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं। जब आईटी चलता है तो थोड़ा बैंक निफ्टी नरम रहता है, बैंक निफ्टी चलता है तो आईटी नरम रहता है। तो इस एंड देन रिलायंस भी रहता है। सो देन दिस थ्री फैक्टर्स नॉर्मली ड्राइव्स द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड द मार्केट्स बेसिकली। तो थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट रहता है अभी। ये और एक बड़ा टॉपिक है, मे बी कभी इफ आई गेट सम, कभी हम इसके बारे में भी मैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा। एनीवेज,
सो फॉर मी अगेन बैंक निफ्टी में 19740, 19721 एंड देन 45115, ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है बैंक निफ्टी में, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ वीक एरिया अभी भी पेंडिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अपना है वो है 43,800, 87 से लेके अराउंड 43,753, ये लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो अपना व्यू लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा मीडियम टर्म के लिए शॉर्ट निगेटिव हो जाएगा। सो दैट्स द बैंक निफ्टी फॉर यू। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो कुछ भी नहीं था बैंक निफ्टी के ऑर्डर फ्लो में। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल नंबर्स इनिशियल में तो बैंक निफ्टी 3052, मतलब सोचो बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स में ओवरऑल जो ट्रेड हो रहा था वो 30 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ये तो नॉर्मली कोई भी चोल्लर स्टॉक में हो जाता है इतना ट्रेडिंग, तो इतना कम ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में था। तो इसका मतलब क्लियर था कि ट्रेड करने में मतलब नहीं है, बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना है। मार्केट्स इंडिकेशन दे देता है कि मुझे ट्रेड करना है नहीं करना है, तो आपको क्लियर क्लियर पता था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है मुझे, एंड एग्जैक्टली व्हाट दैट हैपेंड। एनीवेज, देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या करना है, फिन निफ्टी में अभी एक रेजिस्टेंस है येलो लाइन, जो कल एग्जैक्टली उसके आसपास रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड दिस लेवल विच इज 20022, ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मार्केट्स अराउंड 220 के आसपास जा सकता है। फिर निफ्टी लोअर साइड पे अगेन ये जो लेवल है, जो लेवल काफी दिनों से मार्क करके रखा है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट्स के लिए। ठीक है, तो फिर निफ्टी में भी कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ था नहीं। तो फिर निफ्टी हो गया। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा था। और एक चीज है कि मिड कैप कल बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स चले हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो आगाज कर रहा है मिड कैप निफ्टी की आई वांट टू रीस्टार्ट माय 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 थिंग अगेन। बट अभी तक ये नहीं कर पाया है, इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है मिड कैप निफ्टी के लिए, विच इज अराउंड 90 था, 90 9095 के लेवल्स। अगर ये 9095 के लेवल्स ब्रेक करते तो एक अराउंड 30 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में। बट मिड कैप निफ्टी अगेन रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा। बट देन अल्टीमेट थिंग इज 9158 इज माई लेवल। सो कल अगर मंडे को 9158 के अबाउ 2 बजे के बाद मिड कैप निफ्टी जाने की कोशिश करता है, तो एक 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 शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर नाउ। सो दैट्स इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मिड कैप निफ्टी फॉर यू। So guys, again we discussed few of the stocks. I think most of them should get gap up tomorrow. Let's see क्या होता है, देखते हैं। Mainly focus on Nifty, Infi and other stocks. अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक ने फिर से मोमेंटम देने की कोशिश की। ये स्टॉक हमारे काफी रडार पे है, बट ये स्टॉक मोमेंटम नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं दे रहा है, ये स्टॉक भी मोमेंटम नहीं दे रहा है। एक लेवल्स अराउंड 1475 के अबाउ जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ हम इसको पकड़ सकते हैं। बट देखते हैं, अभी अभी वेट करते हैं, अभी अभी कोई स्टॉक्स नहीं पकड़ते हैं बैंकिंग स्पेस से फॉर नाउ। Okay, guys. So I had discussed with few of the mid caps. The video is so long. Thanks, guys. Thank you for hearing me. And once a disclaimer that okay, guys, the video again is shared only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Guys, ये स्ट्रीम ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको वी जस्ट वांट टू give you some learnings about this concepts about market profile and order flow. Guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about them. They will pay you dividends in the longer run. And then you will definitely tune in for our Market 360-degree episode that is coming tomorrow to understand what is happening in the world markets and what is the view for the next week. Thank you, guys. Thanks for watching. Have a good time. Have a good weekend. Enjoy your time. Bye bye.